प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, अनेक इतिहासकारों ने हमारे जीवन की सफलता को लक्ष्य में लेकर एक नहीं अनेक रास्ते प्रकाशित किए हैं। व्यक्ति अगर किसी भी अच्छे रास्ते पर चले तो उसे निश्चित तौर पर मंजिल मिल सकती है, पर वो रास्ता उसका सही होना चाहिए। चलना अलग चीज है, पर सही रास्ते पर चलना और अलग चीज है। हम चलते तो पूरे समय हैं, गतिशीलता हमारी पूरे समय है, चलने का क्रम भी हमारा कोई घंटा 2 घंटे का नहीं, दिन देखा न रात देखा, लगातार सक्रियता बनी रही है। एक क्षण का भी विराम लिए बिना हमारे जीवन का ये प्रवाह चलता जा रहा है। जो सहज चलता है वो तो सहज ही चल रहा है, पर हम जिस पे चलते हैं वो भी चल रहा है। घड़ी का कांटा तो अपने आप चलेगा ही चलेगा। आप कुछ काम करो या ना करो, आप उसे देखो या ना देखो, आप उसकी परवाह करो या ना करो, वो तो चलता ही रहेगा। सूर्य को निकलना है वो निकलेगा, सूर्य को अस्त होना है वो अस्त होगा। आप जागे या ना जागे, आप सोए या ना सोए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारे जो चलने की प्रक्रिया है वो दिन रात एक समान, जैसे वो धोबी का गधा इधर आता है फिर उधर जाता है, फिर इधर आता है फिर उधर जाता है, बस उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। ये पूरे दिन भर करता क्या है? धोबी का गधा या कुत्ता जो भी हो, हाँ, बस यानी धोबी का कुत्ता है, घर से घाट, घाट से घर, ये उसके पूरे दिन भर का वर्क है, यानी पूरे दिन भर चलता है। एक घाणी होती, घाणी में जो बैल को लगाया जाता है वो बैल भी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 24 घंटा भी अगर उसे काम में लगा दिया जाए तो वो पूरे दिन भर घूमता है, घूमता है, घूमता है। आप अभी दिन भर घूमते हो, दिन भर यही काम है ना। सुबह उठा, चूल्हे के ओर गए, शाम हुई, रात हुई, 11 बजी, 12 बजी, चूल्हा समेटा, सोने गए, फिर सुबह होगी, फिर चूल्हे की ओर, फिर रात की 12 बजेगी, फिर शयन कक्ष की ओर, फिर सुबह होगी। क्या होगा? चेंज कुछ? फिर वही घर की घंटी। और इन श्रावकों का क्या काम? सुबह होती है, नहाते धोते हैं, दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मिल जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, खाना खाते हैं, घर आते हैं, आराम करते हैं, फिर वापस सुबह होती, फिर वहीं जाते हैं, वापस वहीं से आते, फिर वापस जाते, फिर आते। और ये इस जन्म का ही नहीं, अनंत अनंत
जन्मों में ये आत्मा इस गति में गई, वहां से मरी, उस गति में गई, वहां से मरी, इस गति में आई, यहां से मरी, उस गति में गई। नरक तिर्यंच मनुष्य देव, नरक तिर्यंच मनुष्य देव, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। पांचवी कोई गति, कभी गए, बस ये चार के बीच ही चक्कर लगाते रहे। यानी अनंत जन्म देखे तो भी वही काम, वर्तमान जीवन देखे तो भी वही सिमटा हुआ काम। तो क्या अनंत काल तक इसी घट्टी में ऐसे के ऐसे पिसाते रहेंगे क्या? वैसे के वैसे जीवन जीते रहेंगे क्या? अनादिकाल की ये रीत आई हमारी, लगातार हम चल जरूर रहे हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। आज तक हम अपनी किसी मंजिल तक पहुंचे हैं क्या? हमारी जो भी मंजिल थी, हम पहुंचे क्या? कोई पहुंचा बताओ कि महाराज मैंने ये सोचा और मेरे को मेरी मंजिल मिल ही गई। सोचा, मिला आपको कहीं कुछ? हाँ, आपने जन्म लेने के बाद थोड़ी उम्र आगे बढ़ती गई, जवानी आई, जवानी के जोश में आपने सोचा संसार में कोई संबंध हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी, और उस रास्ते पर पहुंचे आगे, संबंध हो गया, सुखी हो गए? नहीं हुआ। 2 साल 5 साल 10 साल जीवन का सांसारिक बंधनों में निकला, महाराज अभी तक कोई संतान नहीं हुई, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। बस एक दुख है, अगर ये सुख हो जाए तो ठीक है। संतान हो गई, 10-11 साल के बाद संतान की प्राप्ति भी हो गई, आपको मंजिल मिल गई। मंजिल तो मिल गई ना। अरे जैसे ही संतान पैदा हुई, उसके बाद उसकी परवरिश की चिंता बढ़ती गई, और जब परवरिश जैसे जैसे हम करते गए, हमारी अपेक्षाएं बढ़ती गई, और वहां तक पहुंचने से पहले तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारी जो अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा को पूरी करने से पूर्व वो बीच में ही टूट जाती है, बीच में ही खत्म हो जाती है। यानी हमारा जो भी प्रयास रहा, हमारा जो अंतिम लक्ष्य बिंदु था, इसके बाद अब कुछ भी नहीं चाहिएगा, इसके बाद अब कुछ की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद अब कुछ भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप उस मुकाम तक पहुंचे क्या कि अब कोई इच्छा शक्ति बची नहीं, सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई। हुआ ऐसा? किसका हुआ बोलो? किसी का नहीं हुआ अभी तक। कर क्या रहे हैं आप? 50, 60, 70, 80 साल की उम्र हो गई, अब बचा कितना है? 10-20 साल भी शायद हमारे हाथ में पूरा बचा नहीं है। तो हमने 80 साल तक की उम्र में क्या किया? बस वही काम किया जो एक धोबी का गधा करता है, वही काम किया। न घर का, न आप कहाँ के हो? घर के तो हो ही, हाँ? ना घर के ना घाट के। ये महिलाएं कई बार कहती, महाराज ना पियर के रहे ना ससुराल के रहे, ना पियर के रहे ना ससुराल के रहे। जब देखो तब आखिरी तक यही शायद सुनते रहेंगे। जन्म लिए, लड़की के रूप में जन्म लिए, तो माँ बाप पैदाइशी यही वाक्य बोलते आए, पराए घर जाने वाली है। आखिर तो पराया धन है, आखिर तो पराया माल है। ये बचपन से लेकर 20, 22, 25 साल की उम्र तक जिस घर पे रही, वहां पर एक ही बात थी, पराई है, पराई है, पराई है। और जब शादी होकर के ससुराल चली गई, तो
ससुराल वाले बोलते हैं पराए घर से आइए, यही बोलते हैं ना, पराए घर से आइए, तो आप कहां के हो? ना घर के ना घाट के। उसके बाद भी आप लगातार अपना जीवन चलाते जा रहे हो, अपने आप को घसते जा रहे हो। आपने ना कोई पुण्य देखा ना पाप देखा, ना जीवन की शांति देखी ना शांति देखी, ना चैन ना बेचैन। सब में मुझे तो जीना ही जीना पड़ेगा, कितनी भी बेचैनी आ जाए, लेकिन अब ये चक्कर तो लगता ही रहेगा और यही चक्कर लगाते रहेंगे। पूरी जिंदगी हमने मात्र और मात्र खो किसमें दी? ये मझधार में दो। पूरी जिंदगी हमने ये मझधार में खो दी। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, एकदम सागर के किनारे आने के बाद उस व्यक्ति को सागर से बाहर निकलने की बात, अगर कोई ऐसा सुकानी मिल जाए, अगर ऐसा कोई हाथ पकड़ के बाहर निकालने वाला मिल जाए, तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि नहीं करेंगे? किनारे तक आ गए, लेकिन किनारे में दलदल इतना ज्यादा है, निकल नहीं पा रहे। बीच में पानी ज्यादा था, किनारे आए तो मिट्टी ज्यादा है, दलदल ज्यादा है, निकलते नहीं बन रहे। जैसे पांव रखते फिसल जाते हैं, दब जाते हैं अंदर। और उस समय कोई हाथ खींचकर बाहर निकाल दे तो उसको कोई धन्यवाद, उसका कोई आभार मानोगे? उसका कोई आभार मानोगे? ये हमारे जीवन के महापुरुष, इनका आभार मानो, जिन्होंने अपनी साधना के बाद जो मक्खन पाया, जो नवनीत पाया, जो उपलब्धि उन्होंने पाई, वो उपलब्धि उन्होंने किसके लिए उपयोग में लाई? भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक घोर साधना की, कठोर से कठोर उपसर्ग और परिसर सहे। उसके बाद क्या मिला? ये पीछे पोस्टर रोज देखते हो आप लोग, ये सिर्फ ऐसे ही लगाया नहीं गया अच्छा दिखता है करके। रोज इसको देख करके चिंतन करना है। परमात्मा की यह मुद्रा वो मुद्रा है, 12.5 वर्ष की कमाई हुई पूंजी आज उसका रिजल्ट आने वाला है। 12.5 वर्ष तक घोर उपसर्गों को जिसने सहन किया, आज उसका सबके सामने परिणाम घोषित होगा। वो लास्ट मोमेंट का समय था, साधना का अंतिम छोर था। साध्य के प्रति आगे बढ़ के साध्य को पाने का ये दिवस प्रारंभ होना था। ये छूटा और ये पाया। छूटने और पाने के बीच कोई समय का अंतराल नहीं होता, पर छोड़ना और पाने के बीच समय का अंतराल बहुत होता है। छूटे कैसे? छूटता नहीं है तो पाएंगे कैसे? छूटेगा तब तो पाएंगे। हमसे छूटता नहीं है, पर कोई चीज छूटी और ये पाली। स्विच एक बार अपन ऑन करते हैं और तुरंत हवा, रोशनी, जिसका बटन आपने दबाया वो आपको प्राप्त हो जाती है। फिर ये तो आत्मा की चीज, ये राग द्वेष छूटा और ये वीतरागता प्रकट हुई। पर ये राग द्वेष को छोड़ने के लिए उस किनारे तक पहुंचने में समय लगता है।
वहां तक पहुंचने में भगवान महावीर जैसे को भी 12.5 वर्ष लग गए। और हमको तो लगता है 12.5 मिनट में अगर कुछ मिलता हो तो बता दो महाराज, हमको तो कितना समय में मिल जाना चाहिए। 12.5 साल भले महावीर को लगा होगा, लेकिन हमको तो जो उपलब्धि चाहिए वो 12.5 मिनट में अगर मिल जाए तो हम वो धर्म करने को तैयार है। बस हमारे पास उतना ही सब्र है, हम उसके आगे अपना समय साधना में यूज नहीं कर सकते। आपके हिसाब से तो फिर वेस्ट हो जाता है। साधना में फिर इतना समय वेस्ट नहीं कर सकते। कई काम है हमारे पास, कई उपलब्धियां हासिल करनी है हमको। ये परमात्मा महावीर 12.5 वर्ष की साधना के बाद जो उपलब्ध किए, जो उनको प्राप्त हुआ, उसका प्रतिफल उनको तो मिलना ही मिलना था। पर हमको भी उसका कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिला। पर हम उसका उपयोग करते हैं? हम उसका उपयोग करते हैं क्या? हमने उसका उपयोग कितना किया? 12.5 वर्ष की साधना के बाद जिस देशना प्रवाह में भगवान महावीर ने इस संसार के स्वरूप का चित्रण किया था, हमने कभी उसका चिंतन किया क्या? इस चित्रण के बारे में हमारा कोई चिंतन चला क्या? भगवान महावीर की पहली उपदेश धारा कितने वाक्यों पर? कितने वाक्यों पर? हाँ, आप निष्फलता को क्यों देखते हो? सफलता वाली से बात करें ना। मात्र 3 पद, मात्र 3 पद के आधार पे उन्होंने पूरे संसार का चित्रण किया है। संसार की वास्तविकता को सामने रखा है। मात्र 3 बिंदु है। उत्पन्न होती है चीजें, ये पदार्थ नाश भी होता है, और वस्तु धर्म के अनुसार पुद्गल पिंड के रूप में वो कायम रह जाता है। पर्याय उसकी उत्पन्न होती है, नाश होती है, पर द्रव्य द्रव्य के रूप में कायम रहता है। अगर इस उपदेश को हम भी ग्रहण कर लें तो शायद गंधर्व लब्धि तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन संसार को समझने की लब्धि जरूर मिल जाएगी। इन 3 पदों के द्वारा इंद्रभूति ब्राह्मण गंधर्व लब्धि को प्राप्त कर लिए, द्वादशांगी की रचना कर ली, मात्र 3 पद के आधार में। ये संसार जिसका पूरा पूरा स्वरूप 3 पदों में समाया हुआ है, उसी बातों को आगे बढ़ाते 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 आपको 3 पद जल्दी समझ नहीं आए तो हमारे महापुरुषों ने क्या किया? उसका थोड़ा विस्तार किया, उसमें थोड़ा विश्लेषण बढ़ाया, और विश्लेषण बढ़ा करके हमारी भाषा में हमारी समझ के अनुसार अलग अलग विभागों में विभाजित किया। इसीलिए धर्म रत्न प्रकरण के अंदर श्रावक के जो 21 गुण बताए गए, श्रावक समझदारी से जिए,
श्रावक की समझदारी विकसित हो, हम आम पब्लिक से कुछ ऊपर उठकर अपना जीवन यापन कर सकें, वैसी कोई हमारे जीवन की भूमिका बने। इसलिए तीसरा पॉइंट कौन सा चल रहा है? हालांकि एक ही पॉइंट को अगर हम चलाएं तो 50 दिन भी कम पड़ते हैं। सौम्य प्रकृति, आकृति ही सौम्य नहीं चाहिए, प्रकृति सौम्य चाहिए। सौम्य प्रकृति का मतलब ये बाहर की प्रकृति नहीं, ये बाग बगीचे नदी पर्वत ये नहीं, हमारी स्वयं की प्रकृति, हमारे स्वयं का स्वभाव कैसा हो, कैसा हो? सौम्य हो। अनुकूलता मिले तो आनंदित नहीं होना, और थोड़ी कोई प्रतिकूलता मिल जाए तो आकुल व्याकुल नहीं होना। थोड़ी भी प्रतिकूलता मिले तो, एक शब्द किसी ने बोला और हम ये छोड़े, ये जा रहे, खाना खाने के लिए बैठे, सारे प्रकार के व्यंजन हैं, देखते ही साथ मन में आया आज तो 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा। देखने में, रूप से, रंग से देखते ही लगा आज तो सारे व्यंजन बहुत अच्छे बने हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है, आज तो थोड़ा ज्यादा खाऊंगा। पर जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, सब्जी में लगाया, वो कवा जिह्वा तक पहुंचा और अंदर से एक क्या हुआ? बम फूट जाता है। और फिर अंदर से ऐसी एक अकुलाहट आती है, ये सब्जी बनाया कौन है, कैसी बनाई है, होश में बनाया है कि नहीं बनाया, हुआ क्या है? अरे उस शब्द को धीमे तो बोलो, आवाज में माधुर्यता तो रखो। आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आपके भाव तो लोगों को समझ में आवे। यानी ऐसा उफान जैसे हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा वज्रपात हो गया, कोई हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई हो। हुआ क्या है? सब्जी में नमक नहीं डाला और कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी गलती रह गई, सब्जी में नमक नहीं डाला, और दूसरी सब्जी चखी तो एकदम तेज नमक। क्या बनाते हैं लोग, तो सब यहां तो हमको बताओगे महाराज आपको बहराते तो आप तो मिक्स करके खा लेना। हाँ, आपको बनाया मिक्स करके खा लेना। हमारे साथ क्या होता है, हम लोग कभी कभी किसी घर गोची जब जाते तो कई चीजें पूछते पूछते, कोई अगर ककड़ी और तरोई की सब्जी बहराता है तो पहले पूछते हैं चक्के बनाए हैं क्या। तो हमारी माताएं जवाब क्या देती हमको, महाराज साहब हमारे भी तो मिर्च मसाले बहुत महंगे आते हैं, कड़वी थोड़ी बनाएंगे। अरे भाई तुम्हारे मिर्च मसाले महंगे आते हैं नहीं आते, तुम एक ही जवाब दो ना कि भाई आपने चक्के बनाया कि नहीं बनाया। तो जवाब वो उल्टा देते हैं, और कई बार इनके मिर्च मसाले महंगे आते हैं पर हमारे पेट में भी वो महंगी चीजें डालनी पड़ जाती है। कई बार ककड़ी और तरोई की सब्जी बिना चखे बनी हुई होती है, ये डंठल डाल देते हैं,
मेरा विचार ये नहीं कि आपने क्या बहराया, लेकिन आपके पास शब्दों की जमावट कौन सी है। हमारे सब चखे तो नहीं है, कड़वाहट पता नहीं हमारे साहब अब आजकल तो निकल भी जाती नहीं भी निकलती। भाई संशय हो तो गुरु भगवंत या तो लेके ना जावे, क्योंकि वो परट नहीं सकते। कड़वी भी आ गई तो उनको खाना पड़ेगा, जैसा भी आया उनको तो लेना ही पड़ेगा। तो हमारा सब पानी से गिटक लेना ना, खाना तो पड़ता ही है, पर खाने के बाद कभी कभी शरीर में उसकी कोई प्रतिक्रिया नजर आती है। डर प्रतिक्रिया का नहीं है, डर जिह्वा के रसना का भी नहीं है, कोई लालसा रसना की इसलिए नहीं। पर कभी कभी ऐसा होता है, कभी बड़े हो अपने साथ, पूज्य जन हो हमारे साथ, कोई स्वास्थ्य वाले हो हमारे साथ, और उनके अनुसार पथ्य अगर बैर करके लाना है तो हमको सब प्रकार की सूक्ष्मता से अवलोकन करके गोचरी लेना पड़ता है। एक घर से सब्जी नहीं ली और एक घर से ले ली, एक घर से नहीं ली उसका कारण कई हो सकता है, और दूसरे घर से ली, पहले घर में नहीं ली और दूसरे घर में ली, और शायद सेम ही चीज बनी होगी। आपके घर भी तरोई, उनके घर भी तरोई, आपके घर से नहीं लिया उनके घर से लिया, पर उसके कारण कितने हो सकते, कितने ही कारण हो सकते। तो गोचरी जो जाता है उसको भी गोचरी लेना सीखना पड़ता है। एक घर के अंदर 10 सदस्य हो, 12 सदस्य हो, 4, 5, 7 हो, तो किसको कैसी तकलीफ होती है, किसकी तकलीफ में कैसी चीज अनुकूल होती है। अब अगर आपके घर में बहुत तेल मिर्च मसाला हो और नहीं लिया, दूसरे घर में तेल मिर्च मसाला कम दिखा और ले लिया, अब आप तो गुणा भाग मात्र कितना करते हैं। हमारे साथ मेरे घर भी तो थी, इसलिए अभी हमारे यहाँ पर सम्मेलन के अंतर्गत विशेष रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी श्रावक श्राविका गोचरी के लिए साथ में जावे तो अंदर जाना ही नहीं उनको। तो एक घर अपने घर में बनाया, दूसरे घर उनको जाने का अलाउ नहीं, बाहर खड़े रहो आप, और जाओगे तो आपको तेले का दंड दिया जाएगा, जाओगे तो आपको तेले का दंड मिलेगा। क्यों? हमारे साहब कोई गुनाह थोड़ी है, हाथ पलसने का मौका बार बार मिलता है। अरे बार बार नहीं मिलता है, तुम्हारी आंखों में बार बार ये चीजें दिखाई देती है, तुम्हारी आंखों में इन चीजों के प्रति बार बार विचार विकल्प, साधु संतों के प्रति भी कई भावनाएं आपके अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए एक ब्रेक लगाया। पर अगर भोजन करने आप बैठे, नमक नहीं, कितने अच्छे भाव से बैठे, और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। एक दोस्त, 2 घर आजू बाजू में था, दोस्ती यारी इतनी ज्यादा घनिष्ठ थी, और आज भी समय वैसा ही है। भाई भाई आपस में बैठकर भले खाना न खाए, भाई का भाई के साथ ज्यादा बोलने का, रहने का, उठने का, बैठने का शायद समय नहीं निकलता, पर उससे ज्यादा जरूरत किसकी महसूस होती है? हाँ, दोस्तों की, मित्रों की। भाई इनके साथ तो आए दिन बैठना उठना, कहीं जाना है कहीं आना है, पूरा समय अगर दोस्तों के साथ मित्रों के साथ निकलता है उतना भाई के साथ नहीं निकलता। 2 मित्र आपस में रहते, दोनों में मित्रता हो गई, योग संयोग, एक मित्र को घर छोटा पड़ने लगा, परिवार बढ़ने लगा, तो उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। पर जब 2 मित्र अलग अलग हुए तो दोनों बहुत फूट फूट के रोए। अब दूरी इतनी बढ़ जाएगी, अब तो समय समय पर ही मिलना होगा, नहीं तो क्या हुआ, मैं शाम को भी घर लौटूं, दुकान से लौटूं, ऑफिस से लौटूं, तो तू मेरे घर मैं तेरे घर, ऐसा आए दिन चलता रहता था। या तो वो यहां जाता या तो ये वहां चला जाता। पर अब ये समय ऐसा, जैसे आप लोगों को ये प्रवचन में कितनी विपत्तियां आ रही है लोगों को, ये शास्त्री नगर में हो गया प्रवचन, तो महाराज साहब इधर के आसपास के लोग इधर आ पाते हैं, लेकिन जो थोड़े दूर हो गए वो
महाराज साहब ये दुकानदारी थोड़ी चलती ही नहीं, यहाँ तक आने का प्रॉब्लम बहुत है। और जो बहुत दूर से ही कम्युनिटी हॉल में आते थे वो पर एक टेंडेंसी बना ली, आते तो वहां भी 3 किलोमीटर से ही थे, ये 4 किलोमीटर पड़ता होगा। 3 जब आते थे तो 4 आने में परेशानी क्या हुई। हाँ कोई बाजू वाले होते, जैसे अभी दानमल जी साहब को बोले अपन तो भाई आप पड़ोस वाले हैं, अभी इनके सब लड़के आ सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तो मतलब साहब वो तो क्या एकदम बाजू में था ना, क्या आवाज ही आ जाती थी। अगर अभी 2 पहुंचे होंगे, आवाज सुन लिए होंगे दानमल जी, तो तुरंत आएंगे हो क्या गया, आज हमारी बात क्या निकली। तो एक पड़ोस की बात अलग है, लेकिन जब आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के आते ही थे तो अब 3 का 4 आने में परेशानी क्यों। कौन सी माँ तो पैदल आते हो, पैदल आते थे क्या, उस समय भी गाड़ी घोड़े में आते थे, अभी भी तो गाड़ी घोड़े में आते। कोई पैदल वाले हो तो वॉकिंग डिस्टेंस में बात अलग है, पर आपके जोधपुर का तो क्या है, मामला ही वही है कि आपको यदा कदा कहीं भी जाना होगा तो गाड़ी घोड़े से ही जाओगे आप। अब वो मित्र दूर दूर तो हो गए, कुछ समय के उनकी मित्रता तो कायम थी, मिलते तो रहते ही थे। अब शाम के बाद जो बैठक व्यवस्था थी उसमें थोड़ा कम हो गया, लेकिन बाकी तो दिन भर बाजार में एक ही जगह की सिटिंग हो जाती, एक ही जगह बैठते उठते, एक ही जगह ऑफिस, तो दिन भर तो चलता ही चलता, पर दिन भर वर्क में निकल जाता। शाम के बाद घर पे थोड़े रिलैक्स होते थे। कुछ साल के बाद, 4-5 साल के बाद, जो दूर चला गया उस मित्र के यहां छोटे भाई की शादी का प्रसंग आया और उसने अपने इस मित्र को समाचार भेजा, फोन लगा के बोला मेरे भाई की शादी है और ये पार्टी में तो तुझे आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो आता ही हो रहूंगा, नहीं तो बहाने कोई भी नहीं निकालेगा, किसी भी प्रकार के बहाने मत निकालना। बोला ठीक है, पूरी आने की कोशिश ही है मेरी और आ भी जाऊंगा। योग संयोग ऐसा बना, शादी की डेट के 3 दिन पहले उस शहर में किसी एक बात को लेकर के इतना घमासान हुआ, चारों तरफ कर्फ्यू लग गया। अब कोई गाड़ी यहां से वहां, वहां से यहां जाती नहीं, कोई गाड़ी लेके जाता है पुलिस पकड़ लेती, रोक देती है। अब उसका मित्र का घर 3 किलोमीटर आगे, गाड़ी से जाऊं तो कैसे जाऊं, जा नहीं सकता, नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगा। इतने सालों की हमारी मित्रता में एक दरार पड़ जाएगी। जैसे तैसे करके 2 घंटा 2.5 घंटे में अपने मित्र के घर पहुंच तो गया, परेशान होकर के पहुंचा, रास्ता भूल गया, भटक भटक के पहुंचा, लेकिन पहुंच गया। देरी काफी हो गई। जब वो पहुंचा तो पता लगा ये जो जीवन रखा गया है, भोजन रखा गया है, काफी लोग भोजन करके जा चुके हैं, अब आखिरी चल रहा है। उसने देखा पंक्ति में बीच में एक सीट खाली है, जा करके वहां भोजन करने बैठ गया। उसका मित्र तो बहुत ज्यादा व्यस्त था, अब इतने लोगों का भोजन है तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति व्यस्त तो हो जाता है, और वो बहुत व्यस्त था, इसलिए उसने भी सोचा अभी तो एक बार पहले भोजन कर लेता हूं। भोजन करने बैठा, खीर का जीवन था, विशेष रूप से आज अच्छी से अच्छी खीर बनी हुई थी। खीर परोसने वाला जैसे ही उस कतार में आया, लाइन से खीर परोसते 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 जब उसके पास पहुंचा तो क्या हुआ, खीर खत्म हो गई। दूसरी बार वो व्यक्ति लेने गया तो उसने उधर से परोसना चालू किया, फिर वापस यहां तक पहुंचा तो फिर खीर खत्म हो गई। ऐसे 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार हुआ। हर बार उसके तक पहुंचते और खीर खत्म हो जाती।
और आखिरी तो ये समाचार मिल गया, खीर वहां खत्म हो चुकी है, स्टॉक में ही खीर नहीं है, खीर पूरी खत्म हो चुकी है। अब उसके बदले केसर वाला दूध है, उसके बदले केसर वाला दूध है, पर खीर खत्म हो गई। अब केसर वाले दूध में भी काम चल तो सकता है ना, पर यह क्या तरीका है? इतनी दूर से मुझे जिम ने बुलाया और इतना ज्यादा मेरे से रिलेशनशिप में, घर वालों से भी ज्यादा मेरे से रिश्ता रखता है, और मेरे ही साथ ऐसा। खीर खत्म तो क्या हुई, मेरे तक पहुंची नहीं, इतना ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा भारी अपमान है, इतना बड़ा बड़ा अपमान मुझसे सहन नहीं होता। बड़बड़ाते हुए वहां से उठा तो उसके मित्र को पता लग गया, अरे क्या हुआ, क्या हुआ क्या? उसका तो गुस्सा इतना तेज हो चुका था, उसने उससे भी जो जली कटी सुनानी थी सारी बातें सुना दी। उसने सोचा कि अब इसको यहां कुछ ज्यादा बोलने से मतलब नहीं है, क्योंकि न्याय ग्रंथ ये कहता है जिस समय नदी पर पानी बड़े प्रवाह के साथ आता है, नदी में पानी अगर पूरे तेज रफ्तार के साथ प्रवाह के साथ पूर आ गया है, तूफान आ चुका है, तो कभी भी नदी में उतरना नहीं। एकदम तेज जब बुखार आ चुका है उस समय दवा लेना नहीं। और अगर कोई व्यक्ति को क्रोध आया हुआ है तो उस समय कोई उसको उपदेश देना है, उसको कोई बात कहना नहीं। ये तीनों समय नियंत्रण रखने की बात है। अगर नदी में तेज पानी बह रहा है और उस रफ्तार के साथ प्रवाह के साथ पूर आने के बाद अगर आप पानी में उतरने की मनमानी करते हो तो क्या होगा? आप बह जाओगे। अब तेज बुखार आ चुका है और बुखार के समय अगर दवा ले ली तो ये दवा से एक बार तो बुखार उतर जाएगा, पर अंदर जिस वजह से बुखार आया है वो तो वैसा का वैसा पड़ा रह जाएगा। इसलिए उस समय दवा मत लो, थोड़ा उसको अच्छे से निकल जाने दो। दवा लेकर के उसको दबाओ मत, दबाओगे तो क्या होगा? गंदगी तो अंदर वैसी की वैसी रह जाएगी, दबाना नहीं। और तीसरे नंबर में, अगर किसी को क्रोध आ चुका है तो अब उसके सामने बोलना यानी खतरा मोल लेना है, बहुत बड़े नुकसान की ओर जाना है। उस समय तो बोलना ही नहीं। अब ये गुस्से में था, इसलिए मित्र ने इसको कुछ ज्यादा बोला नहीं। वो वहां से उठा और सीधा घर की ओर रवाना हुआ। तेज धूप में आया था, तेज धूप में वापस गया और गाड़ी तो सारी बंद है। पैदल आया, पैदल गया, थक अलग गया। घर तक पहुंचा तो 6वें माले में घर था। पहुंचा तो पता लगा लिफ्ट भी आज खराब हो गई है, बंद हो गई है। उसमें भी पैदल चलना पड़ा। चढ़ के जब ऊपर तक पहुंचा, दरवाजे पर जाकर के बेल बजाई। पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला और बड़े मीठे शब्दों में, बहुत मुस्कुराते हुए, बड़े प्यार से उसने पूछा, क्यों जी, अकेले अकेले खीर खा के आ गए, हमको लेके गए नहीं? अब जैसी खीर का नाम आया और फिर वापस वो बवाल अंदर से आने लगा। खीर, खीर का नाम लिया मेरे सामने तो देख लेना, ऐसी की तैसी कर दूंगा। 2-4 तमाचा तो पत्नी के गाल पे लगा ही दिया। किचकिच मत करो, सबके घर पे होता है, हाथ किसी का रुकता नहीं आजकल। एक उम्र के बाद कहा जाता था नीति शास्त्रों में कि बच्चों के ऊपर भी हाथ नहीं उठाना, और अब हमारे संसार की कहानी ये बन चुकी है, शादी के बाद भी हम पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं। हम स्वयं किसी बच्चे के बाप बन जाएं, उसके बाद हम माँ बाप के ऊपर भी हाथ
उठा देते। ये संसार की घटनाएं हैं, आज संसार की ये सिसकियां हैं। हम क्या नहीं कर रहे हैं, हमको कोई होश नहीं होता है। पत्नी को 4 तमाचा लगाया, पत्नी ने सोचा हुआ क्या है। अब बोले अभी कुछ पूछना तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। अंदर गया, दीवान खाने पर जा करके लेट गया, सो गया। नींद थोड़ी आएगी, अगर मन व्याकुल हो तो नींद आएगी क्या? नींद आती है। अरे छटपटाहट अंदर की, बेचैनी अंदर से, लाइट गोल है, पंखा भी नहीं चल रहा है आज तो, अंदर की गर्मी, बाहर की गर्मी, सब तरफ की गर्मी, और पागल जैसा हो गया, बड़बड़ 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 करता रहा। थोड़ी देर के बाद योग संयोग फोन की घंटी बज गई। फोन की घंटी बजी, उसने फोन तो अटेंड किया। हेलो, कौन? मैं सुरेश बोल रहा हूं। अभी इस समय फोन लगाया। हाँ यार, तू अकेले ही जाकर के आ गया पार्टी में, तू अकेले ही खीर खा के आ गया। जैसे ही सुना फोन का रिसीवर फेंक दिया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया रिसीवर। पत्नी ने जैसे ही सुना कुछ टूटा है, कुछ फेंका गया है, दौड़ते दौड़ते वहां तक आई, देखा ये तो फोन के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। पर अब कुछ पूछूं तो मेरी 12 बजेगी। घड़ी में तो 12 बजने में बहुत टाइम है, लेकिन मेरी तो 12 अभी बज जाएगी। कुछ पूछना नहीं है मुझे। पत्नी को देखा, वो दरवाजा खोल के देख रही है। उसको कहा ध्यान रखना, दरवाजा अंदर से बंद कर दे। कोई कितना भी आ जाए, कोई राजा धीराज भी आ जाए तो मेरे को उठाने मत आना, मेरे को बताने मत आना, मेरे से बात करने मत आना, कह देना अभी वो किसी से नहीं मिलेंगे। गुस्सा में आदमी, ये क्रोध है। ऐसे क्रोध में आदमी को होश नहीं होता कि आखिर वो कर क्या रहा है। तूफान अंदर का इतना तेज आया हुआ था, सब तरफ से अब मुझे किसी से न मिलना है, न बात करना है, न किसी को मुंह दिखाना है। अरे हुआ क्या है आखिर? इतनी छोटी सी बात, कितनी छोटी सी बात है। अरे अगर खीर ही खाने का मन है तो घर आते, पत्नी को बोल देता, खीर बना देती। इससे भी ज्यादा टेस्टी खीर हो सकता है यहां बन सकती है। पर हमारा मन इतना कांगला है, इतना कमजोर है, इतना पंगु है हमारा मन कि कई बार उस पदार्थ से सुख क्या मिलेगा ये तो बाद की बात है, पर हमारी कल्पनाएं, वास्तविक सुख से कल्पना का सुख ज्यादा है ना, और वास्तविक दुख से कल्पना का दुख भी ज्यादा है कि नहीं। एक सेठ जी एक बार सोए हुए थे, लेटे हुए थे, और मोटा तो पेट था, सोते हैं तो भी वो तोंद बाहर दिखाई देती थी। एक चींटी अचानक सेठ जी के पेट के ऊपर चढ़ गई। अब वो चींटी चढ़ी क्या, इधर से चढ़ी तो पूरा इस पार से उस पार जा करके उतरी। एक छोटी सी चींटी इस तरफ से चढ़ी और इस तरफ से उतरी, यानी रोड जैसे हो, इधर रोड तो इधर से उतरे और ये ब्रिज पे चढ़ करके वापस उधर उतर गए। वैसे एक छोटी सी चींटी उतरी और सेठ जी ने इतनी जोर की आवाज लगाई, उस फ्लैट में आजू बाजू जितने भी लोग रहते थे सब इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे क्या हुआ ये बताओगे तब तो पूछे आगे कुछ। बताऊं क्या मैं? मेरे को तो ये चींटियों ने ही नहीं, आगे चल करके मेरे साथ क्या क्या नहीं होगा। आज तो चींटियों ने इसको पुल मान करके यहां से वहां क्रॉस किया, कल मकोड़ा चढ़ेगा, परसों छिपकलियां चढ़ेगी, नरसों बिच्छू चढ़ेगा, फिर सांप चढ़ेगा। ऐसे कल के दिन शायद ट्रक भी यहां से वहां क्रॉस करेगी। मेरा क्या होगा? हाँ, मेरा क्या होगा? कई बार ऐसी ही कल्पनाएं, थोथी कल्पनाएं
हमारी भी होती रहती। हम कल्पना से तो दुखी होते हैं और कल्पना से ही सुखी होते हैं। हमको ना वास्तविक दुख मिलता ना वास्तविक सुख मिलता। हम अपनी ही सोच से सुख और दुख अपने ऊपर उड़ाते जाते। अब एक चींटी से लेकर कहां पहुंच गए? ट्रक तक पहुंच गए। ये रास्ता बना लेंगे सबके सब। आज एक ने रास्ता बनाया, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आम रास्ता हो जाता है। कई बार अपने घर का गेट अब इधर से खुलता है, उधर से भी खुलता है, और 2-4 बार क्या होता है, लोग इधर से निकलते हैं, उधर से भी पार हो जाते हैं। अपने को भी यही लगता है ना। हाँ, आज ये 4 जाते हैं, कल 40 जाएंगे, परसों 400 लोग जाएंगे, और ये मेरे घर का रास्ता आम हो जाएगा। तो ये कल्पनाओं से कई बार हम पीड़ित और परेशान होते हैं। पत्नी को बोल तो दिया, 1 से 1.5 घंटे के बाद किसी ने दरवाजे पर नोक की, दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने जाकर धीरे से खोला और खोल करके पूछा, भैया आप कौन? नया चेहरा था, किससे काम है, किसके घर आप आए? उसने पूछा, ये रमेश जी का ही घर है ना? बोले हाँ। उनसे मुझे मिलना है। अभी वो घर पे हैं क्या? घर पे तो हैं, तो अभी मिलेंगे? अभी मिलना मुश्किल है, अभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। कितना भी जरूरी काम है, अभी वो नहीं मिल पाएंगे। अरे अगर वो अभी नहीं मिलेंगे तो उनके जीवन और मरण का प्रसंग हो जाएगा। जीवन और मरण की बात मुझे करनी है, इसलिए तत्काल मुझे मिलना आवश्यक है। जीवन मरण की बात, यानी मृत्यु सामने, ऐसी कौन सी घटना? रुको मैं अभी जाकर पूछ के आती हूं। धीरे से पत्नी गई, धीरे से दरवाजा खोला, पास तक गई, पूछा जाग तो रहे हो? क्या है, दरवाजा क्यों खोला तूने? मैंने मना किया था। अरे तो आपने तो बाहर का दरवाजा खोलने मना किया था, इस रूम का कब मना किया? लेकिन मैंने कह दिया था मुझसे कोई मिलेगा नहीं, कोई में तू नहीं आती क्या? देखो बाहर गेट के में एक व्यक्ति आया है जो आपसे मिलना चाहता है। तुझे एक बार मना किया, बार बार मना करना पड़ेगा क्या? एक बार कह दिया मैं आज किसी से मिलूंगा नहीं। अरे लेकिन वो व्यक्ति जो आया है, कुछ ऐसी चिंता की बात, मेरे को किसी की चिंता से कोई मतलब नहीं, कोई बात पूरी नहीं होती उसके पहले जवाब आ जाता है, मुझे किसी की चिंता से कोई मतलब नहीं। अरे चिंता उसके जीवन की नहीं है, चिंता आपके जीवन की है। वो कोई ऐसी बात लेकर के आया है जिसमें आपके जीवन और मृत्यु की कोई बात समाई हुई है। आप कहें तो मैं उस व्यक्ति को अंदर ले करके आऊं। अब जीवन मरण की बात सुनी तो थोड़ा सा ठंडा पड़ा। अभी तक तो क्या है, खाली खीर की बात थी। अब जीवन मृत्यु का कोई कारण बन जाए। उसने सहज में कहा आने दो। जैसे ही वो व्यक्ति अंदर आया, अंदर आने के बाद उसने एक लाइन मात्र पूछी, आप अपने दोस्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे? हाँ गया था। आप वहां ने खीर खाई? खीर शब्द सुनते ही फिर दिमाग उसका 7वें आसमान पर चढ़ गया। आओ देखा न ताओ, अगले व्यक्ति को भी 5-7 तमाचा, तू भी आया मेरी जान खाने के लिए। खीर खाने मिली नहीं और सबके सब मेरी जान खाने आ गए। उसने फिर भी तमाचा खाने के बाद भी शांत रहा। क्यों शांत रहा? वो क्या बात बताने वाला है, क्या कहने आया है, उसका अधिकार अगले वर्तमान जो कहा जाएगा। आहो आहो